मैं शिवा सेंगर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द डिबेट ब्रेकर पर। अगर ये रोस्ट पसंद आए तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाएं। ऐसे और नमूने आपको आगे मिलते रहे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं तुम्हें सब्सक्राइब करने के बाद कभी रिग्रेट नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर इनका यूजर नेम है विब्रो। आपका इतना जान लिया काफी, फिर डिसाइड तुम करो ये बकचोदी है या नहीं। इसकी अगर ट्रांजिशन वीडियो देखो तो ऐसा लगता है कि जो कपड़ा हाथ में आया लो डिसाइड हो गया अब यही पहनेगा। कपड़े और पहनावे को अगर साइड में रख के इनकी चाल चलन की बात करें, जो कि ये अपनी 95% वीडियो पे वही करते हुए नजर आते हैं। कोई भला आदमी सुबह सुबह हगने में इतना गंदा चेहरा नहीं बनाता जितना कि तुम्हारा वापस फ्लाइट से जाने का खर्चा निकल आएगा। बड़े ही प्यार से कोरियंस को क्यों उनके सम्मान में बड़ा वाला क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कपड़े जो पहनता है वो पहनता है और उससे वो बाहर भी नहीं निकलना चाहता। अजी छी सर, भाई साहब ने पोजेस में भी चूतियापे की कोई हद नहीं छोड़ी। अरे इसे देखकर तो किसी की याद आ गई, कहीं भी हगने लगता है, कहीं भी मुंहने लगता है। मैंने एक कसम खा ली है, अब तो पोस्ट करनी पड़ी इनके खुद से खुद तक के रिश्तों के तार जोड़। जरा सा रियलिटी चेक देना तो जरूरी होता है, तो रोस्ट तो बनता है ना मेरी जान। चलते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। इंटरनेशनल फैशन इन्फ्लुएंसर, इसे देखकर ऐसा लगता है कि फैशन इंडस्ट्री ने अपने सारे एक्सपायर्ड डिजाइन रिसाइकल पे डाल दिए हैं। उनमें से एक नतीजा ये है। और रही बात दिमाग इस्तेमाल करने की, वो तो भगवान ने उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं कर पाया। क्या लगेगा? जो कि फैशन इंडस्ट्री में किसी से कम नहीं है। झूठा। मैं तो यूं ही कहूंगा कि ये थोड़ा बहुत आगे ही है, लेकिन सिर्फ चूतियापे में। गाली दे रहा है कोई। हेलो फौजी अगेन। वैसे मुश्किल ही है, तुम इनका नाम जानते हो, पर इंट्रोड्यूस करने के लिए नाम तो बताना ही पड़ेगा। तो मिलिए हमारे इंटरनेशनल फैशन इन्फ्लुएंसर, इनका नाम है विब्रो। नहीं पहचानते? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पर इनका यूजर नेम है विब्रो, VIR ब्रो। आपका इतना जान लिया काफी है। मैं तो वीर ब्रो बोल देता हूँ तो भी चल जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम खुद भी देख सकते, फिर डिसाइड तुम करो ये बकचोदी है या नहीं। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। इसकी अगर ट्रांजिशन वीडियो देखो तो ऐसा लगता है कि एक हैंगर से निकाल के कपड़े किसी ने दूसरे हैंगर पे टांग दिए हैं और वो हैंगर नाचना चालू कर देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये कपड़े देखकर ही डिसाइड नहीं करता। कमरे की सारी लाइट बंद करके किसी की भी अलमारी में हाथ डाल के जो कपड़ा हाथ में आया लो डिसाइड हो गया अब यही पहनेगा। जेंडर का भेदभाव नहीं होता यहाँ, जेंडर इक्वलिटी चलती है। कोई भी कपड़ा चलेगा भाई को। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। इस बंदे की जब भी वीडियो देखो तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया के सारे कॉन्फिडेंस के एक्सपायर्ड डोज इसी को लगा दिए गए हैं। अच्छा। ये तो इनका फैशन सेंस है, कपड़े हैं, पहनावा है इनका। और अगर कपड़े और पहनावे को अगर साइड में रख के इनकी चाल चलन की बात करें, जैसे टेकन 3 में बच्चे वो पॉल का एक मूव ट्राई करते रहते हैं, वैसे ही ये भाई साहब अपनी एक वॉक ट्राई करते रहते हैं। हर वीडियो में ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते करते पर अभी तक सीख नहीं पाए। जो कि ये अपनी 95% वीडियो पे वही करते हुए नजर आते हैं। और जो 5% छोड़ा है वो इन गुसल खाने से निकली हुई गंदी बदबू के लिए छोड़ा है। और जैसे तैसे इनके चाल चलन और पहनावे को सीने पे पत्थर रख के इग्नोर करने की कोशिश करो तो इनके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इनका थोबड़ा मुझसे देखा नहीं जा रहा। कोई भला आदमी सुबह सुबह हगने में इतना गंदा चेहरा नहीं बनाता जितना ये गंदा चेहरा बना के वीडियो में हक देते हैं। एक वीडियो में गिनती के 4 कदम रखते हैं, उनमें भी इनकी निकल जाती है दम। अब बोल ना चोर। या तो फिर ये इस गोले का ही नहीं है। जादू की स्पेसशिप से धरती पे जिंदा रहने वाला वो भी बिना धूप के इकलौता पोकेमॉन है। ये कौन सा पोकेमॉन है? इस फैशन में ऊंट के लूज मोशन के अलावा और कुछ नहीं लग रहे तुम। मार चोद दिए भैया जी हम। एक बात तो माननी पड़ेगी, एक ही पोज में उसी चाल चलन में चलने का आविष्कार इनका खुद का है। और ये चीज सिर्फ ये अपने तक नहीं रखना चाहते, इस बकचोदी की इनने क्लास भी चालू कर दी। चलते जाना चलते जाना चलते जाना यीशु के साथ। जिससे इनके कमेंट सेक्शन में जो गालियां हैं वो सारी की सारी इन पर डाइवर्ट ना रहे, इनकी कम्युनिटी में फैलने लगे।
बहुत तेज हो रहा है। अगर इंडिया में किसी चौराहे पर यही सेम चीज करते हुए सामने रूमाल बिछाकर बस थोड़ी देर कर लिया तो उस रूमाल में इतने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम्हारा वापस फ्लाइट से जाने का खर्चा निकल आएगा। पैसा ही पैसा होगा। अगर कोरिया में इसे मॉडल वॉक कहते हैं तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ लोग बड़े ही प्यार से कोरियंस को क्यों उनके सम्मान में बहुत ही बड़ा छक्का है ये। कह के बुलाते हैं। ये कोई मॉडल वॉक नहीं है, छोटे वाला अथू है और बड़ा वाला इस वॉक से अच्छा तो हमारे यहाँ के गधे दुलत्ती मार लेते हैं। तो क्या वो भी इन्फ्लुएंसर बनने लायक है? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। इंस्टाग्राम ने इनको वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर वैसे ही बना के रखा है जैसा कि कैरी भाई ने टिकटॉक पर गधे महाराज को वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर घोषित करवा दिया था। सबसे खतरनाक बात इन्हें लगता है कि लोगों को इनकी वॉक पसंद आ रही है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये डांस चालू हो रहा है या मॉडल वॉक फेक हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने जमीन में पानी डाल के करंट के तार छोड़ दिए हो, वहां पर अब इन्हें भांगड़ा करना पड़ रहा है। इसको हम फैशन का वो चमत्कार बोल सकते हैं जो अगर गायब भी हो जाए तो किसी की डिमांड नहीं होगी कि इसे वापस भी लाया जाए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। जैसे जादुई टोपी में से कबूतर निकलता है वैसे ही कभी ना कभी किसी ना किसी दिन अपने उस पोशाकों में से निकलेगा जो कोई आके इस पर टांग जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कपड़े जो पहनता है वो पहनता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई हैंगर समझ के इस पे कपड़े टांग देता है और इसका पहनावा हो गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसका फैशन भी कुछ ऐसा लगता है जैसे छोटे में पापा के कपड़े नहीं पहन लेते थे, फिर ढीले ढीले से होते थे और अपने आप को बड़ा फील करते थे। उसी तरह ये भाई साहब अपने आप में ऐसा स्मार्ट फील करते हैं। ध्यान देना, सिर्फ अपने आप में है कोई मुझसे स्मार्ट। तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो, ये देखो, भाई साहब अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं और उससे वो बाहर भी नहीं निकलना चाहते। कि भाई कमेंट बॉक्स तो खोल के देख ले, कहीं मैं सुंदर तो नहीं लग रहा ज्यादा। अजी छी सर, अगर कोई भी मुझे एक ऑप्शन दे कि दुनिया में तुम कोई भी चीज एक गायब कर सकते हो तो सबसे पहले मैं इसका थोपड़ा उड़वाऊंगा। अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। कभी तो मुझे लगता है किसी ने इसके हंसते हुए मुंह पर फेविक्विक डाल दिया है, तब से इसका मुंह वहीं अटक के रह गया। वरना हर रील में सेम वही चीज करना जिसपे रोज गाली सुनने को मिल रही है, हर किसी के बस की बात थोड़ी है। बात तो सही है। अरे मेरे भाई, तुम्हारे कितने रिपीट टेलीकास्ट चलते हैं? कोई काउंटिंग है या फिर ये अंधाधुंध जगत भला चल रहा है? क्या पता भाई साहब ने कोरिया में एक कोर्स भी चालू कर लिया हो, हाउ टू लुक डम एंड फील लाइक अ स्टार। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मॉडल का सबसे बेहतरीन प्लस पॉइंट होता है जो वो पोज करता है और उन पोज की पोस्ट करता है। पोज एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हें फोटोग्राफ्स में एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। ऐसा दिखने वाला व्यक्ति भी ऐसा दिख सकता है। पर भाई साहब ने पोजेज में भी चूतियापे की कोई हद नहीं छोड़ी। चलो इनके कुछ बेहतरीन लंबे फोटोग्राफी पोजेज देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या टेक्निक है। किसी को कुछ पता नहीं चला भाई, सच में किसी को कुछ पता नहीं चला। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जूम करो। ये तो टट्टी है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। छी 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 छी। चलो दूसरी पोस्ट देखते हैं। किसी चीज की पर्टिकुलर जगह निर्धारित है कि कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाते हो। अगली पे चलते हैं यार। अरे इसे देखकर तो किसी की याद आ गई। अरे हाँ, हमारे गली का शेरू भी सेम तरीके से खड़ा होता है। शायद वो भी मॉडलिंग सीख रहा है। अगला निकाल भाई, इसने तो दिमाग खराब करके रखा है। अरे मजा आ रहा है। अगला निकाल। ये भगवान, इसी इन्फ्लुएंसर किसने बना दिया यार। कहीं भी कुछ भी चालू कर देता है, कहीं भी हगने लगता है, कहीं भी मुंहने लगता है। पहले पता करो कि इसका फोटोग्राफर कौन है। मैं नहीं बताऊंगा। पक्का इसका फोटोग्राफर इसका बेस्ट फ्रेंड। तभी कहते हैं बेस्ट फ्रेंड को कभी फोटोग्राफर नहीं रखना चाहिए। कुछ भी चालू हो वो शूट कर लेता है। उठ निकल यहाँ से, निकल। पर इन महाजन को पोस्ट करने की क्या मजबूरी रही होगी? नहीं कैमरे में खिंच गई, अब तो पोस्ट होके रहेगी। मैं नहीं मानूंगा, मैंने कसम खा ली है, अब तो पोस्ट करनी पड़ेगी। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी, कोरिया में होने के बावजूद भी भाई को इंडियन स्टाइल में बैठने का शौक है। वाओ, ब्यूटीफुल। आजकल चाल चलन पहनावा शकल कौन ही देखता है, सब लोग मन देखते हैं और धन देखते हैं। चलो इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर चलते हैं। चाल चलन पहनावा खूबसूरती, इन तीनों से इनका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं। सब सिद्ध करने के बाद बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर।
इनके खुद तक के रिश्तों के तार जोड़े। इंस्टाग्राम पे तो भाई साहब ऐसा शो ऑफ करते हैं जैसे इनका ब्रेकफास्ट पेरिस में, लंच मैक्सिको में और डिनर इनका मालदीव्स के बीच पर होता है। इन्होंने रियल लाइफ में लाइटिंग, एडिटिंग, फिल्टर, बैकग्राउंड ये सब चेंज करके इतने मास्क चढ़ा दिए अपनी रियल लाइफ पर कि असली चेहरा क्या था इनका खुद इन्हें पता। जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, इनकी माताजी, वो भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हैं, ये जो हरकतें दे रहा है ये मेरा लौंडा है। आखिर में माँ तो माँ होती है, बच्चा कैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये वीडियो किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं, सिर्फ उन चीजों पर है जहाँ पर दिखावा ज्यादा और रियलिटी कम। फैशन अच्छी चीज है और फैशन के नाम पर कोई बड़ी ऑडियंस के साथ वाला बंदा कुछ भी करने लगता है, मतलब उनके लिए ऑडियंस केवल अटेंशन लेने का तरीका बन जाए। तो जरा सा रियलिटी चेक देना तो जरूरी होता है। तो रोस्ट तो बनता है ना मेरी जान। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अगर इधर उधर लगी तो सुधार के लिए कमेंट में अपना रिकमेंडेशन जरूर डालना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शिकार के साथ, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड हो तो बता सकते हो। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।